नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने इससे पिछला जो टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने स्टडी किया था प्यारे बच्चों कि भाई किस तरीके से हम जो क्या है डिवीजन ऑफ नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास जो क्या वहां पे कॉन्सेप्ट जो क्या आपका निकलेगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे निकलेंगे, वो सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। उस डिस्कशन के बाद हमारे पास अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि आपने उसमें जो क्या शेषफल के बारे में भी पढ़ा था। तो हम देखेंगे कि जो आपका रिमाइंडर है वो किस किस तरीके से आपका निकल सकता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे को इसमें यूटिलाइज करना चाहिए ताकि जो क्या है विद इन सेकेंडों में आपका कॉन्सेप्ट निकल जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल आपका चुटकियों में आंसर निकलेगा, आपको कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर मैं 14 से डिवाइड कर रहा हूं 68 को, ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों 14 का टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। और 14 का टेबल जब मैं 68 तक पढ़ूंगा तो कितना है आपका 14 चौके कितना है आपका 56 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 4 टाइम आपका कटेगा और कितना होगा 56 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना बच गया आपका 12 आपके पास प्यारे बच्चों रिमाइंडर बच गया। ठीक है, कितना रिमाइंडर बच गया, जो आपके पास ओरिजिनल रिमाइंडर है वो आपका कितना बच गया, ये 12 आपके पास बच गया। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए रिमाइंडर कौन सा होता है, क्वोशिएंट कौन सा होता है, ठीक है, और आपका डिविडेंड कौन सा होता है और डिवाइजर कौन सा होता है। तो प्यारे बच्चों यहां से जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से निकल के आएगा ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपने देखा कि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं और नंबर्स क्या है टोटली डिविजिबल नहीं होता है तो उस स्थिति में हमारे पास क्या है रिमाइंडर बच जाता है। और जब हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट है ये सारा टोटली किस पर डिपेंड है, आपका शेषफल पर है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि शेषफल आपका किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो शेषफल से पहले प्यारे बच्चों हमने समझना है कि जो डिवीजन है डिवीजन कितने टाइप से हो सकता है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है कि जो डिवीजन है वो कितने प्रकार से हो सकता है, कितने तरीके से हम भाग दे सकते हैं, और उसके बाद देखिए रिमाइंडर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपका एक सिंपल रिमाइंडर है वो हमने आपके सामने निकाल के देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि भाई डिवीजन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं डिवीजन की बात करूं, अगर मैं पहला डिवीजन का टाइप बनाऊं, यानी कि जो आपका डिवीजन है, डिवीजन का जो टाइप फर्स्ट है, इसमें प्यारे बच्चों क्या बोला गया, इसमें प्यारे बच्चों बोला गया कि भाई अगर आपका नॉमिनेटर बड़ा है, कैसा डिवीजन होता है, जैसे मैंने प्यारे बच्चों बोल दिया कि भाई अगर मैं 19 को 7 से भाग देता हूं इट मींस आपका यहां पे क्या नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। ठीक है, तो आसानी से आप भाग दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने भाग दिया यहां पे आप सीधा ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने चेकआउट किया कि 7 दूनी 14 आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया 5 आपके पास यहां से रिमाइंडर बच गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया आपका प्यारे बच्चों 5 आपके पास यहां पर रिमाइंडर निकल कर आ गया। ठीक है, कितना रिमाइंडर आया 5 आया। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो टाइप 2 है इसका जो डिवीजन का जो टाइप 2 है, अगर मैं टाइप 2 की बात करता हूं, जो आपका डिवीजन का प्यारे बच्चों जो टाइप 2 है जिसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था टाइप 2 में प्यारे बच्चों बताया गया कि भाई अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं प्यारे बच्चों की भाई 23/27 क्या ले लेता हूं 23/27। तो इस तरीके का डिवीजन भी आपके पास हो सकता है कि जहां पर आपको प्यारे बच्चों क्या दिया गया होगा जब का नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, अब आप यहां पर बताएंगे भाई रिमाइंडर कैसे आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको जो कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आप ध्यान रख सकते हैं प्यारे बच्चों कि भाई अगर आपका डिनोमिनेटर जो क्या है आपका जो आपका सॉरी नॉमिनेटर जो डिनोमिनेटर से अगर वो छोटा आ रहा है तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो संख्या खुद ही क्या होगी रिमाइंडर होगी। रिमाइंडर कितना होगा 23 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताएंगे कि सर 23 रिमाइंडर कैसे हो गया, तो प्यारे बच्चों 23 आपका रिमाइंडर हुआ, आपको पता होना चाहिए कि भाई 27 या तो खुद को डिविजिबल है, वो खुद को काटता है। ठीक है, और उससे पहले अगर वो किसी संख्या को काटता है, किसको काटता है 0 को काटता है, किसको काटता है 0 को। अगर मैं भाग दूं यहाँ पे 0 पे तो कितना आपका पूरा पूरा कैंसल आउट होगा। ठीक है, इट मींस अगर वो 0 को काटता है 0 के बाद आपके पास कितना नंबर दिया गया है, ठीक है, आपका नंबर दिया गया है 23। ठीक है, तो इट मींस ये आपका क्या, अगर छोटा नंबर आपका क्या है अंश में आ जाता है इट मींस वही आपका
रिमाइंडर होगा। ठीक है, आपने कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी, जो आपका छोटा नंबर दिया गया वही आपका क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात प्यारे बच्चों यहां पर आपने देखनी है कि भाई अब ये कॉन्सेप्ट आपका चलो क्लियर हो गया कि भाई आपका छोटा नंबर होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें प्यारे बच्चों जो रिमाइंडर आपके होंगे, रिमाइंडर अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता हूं, ठीक है, जैसे आपने आज तक स्टडी किया होगा कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हैं और उसमें हम जो क्या है समय कम होता है, शॉर्ट टर्म में हमारे को जो क्या है आपका क्वेश्चन को करेक्ट करना होता है, तो उस टाइम हम जो क्या नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो क्या आपका प्यारे बच्चों जिससे हम भाग देते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल क्या होता है। अगर प्यारे बच्चों में यहां पे भाग दूं, अगर सिंपली देखो मैं आपको यहां पे भाग देता हूं 27 से, अगर मैं भाग दे देता हूं 23 को, प्यारे बच्चों अगर मैं एक बार भाग देता हूं तो कितनी बार जाए आपका 27 आ जाएगा। अब देख लीजिए अगर आप घटाएंगे तो माइनस का कितना है आपका, माइनस का आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर इसका एक रिमाइंडर नेगेटिव का 4 है तो नेचुरल सी बात दूसरा कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, वो आपका जो आपका डिनोमिनेटर है उसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप 4 और 23 को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल बनना चाहिए, हमेशा वो किसके इक्वल बनेगा, वो 27 के इक्वल बनेगा। इट मींस हम रिमाइंडर कौन सा लेते हैं, ठीक है, वैसे हम नेगेटिव का यूटिलाइज यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो आंसर है वो हमेशा किस में होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हम आंसर नहीं लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम नेगेटिव का यूटिलाइज करेंगे, लेकिन जो आंसर है वो हमेशा किसमें निकालेंगे, पॉजिटिव में निकालेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसका जो टाइप थर्ड है, अगर मैं टाइप थर्ड की बात करूं यानी डिवीजन टाइप थर्ड, ठीक है, जो आपका डिवीजन है, डिवीजन क्या होता है आपका, जो आपका टाइप थर्ड है प्यारे बच्चों वो क्या हो सकता है, टाइप थर्ड। ये प्यारे बच्चों ऐसा भी डिवीजन हो सकता है जो आपका क्या होगा, जो उसके किसमें है, गुणनखंड में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपका एग्जांपल ले लेता हूं यानी कि 28/7। अब आप बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। और प्यारे बच्चों जब ये आपका इसके पहाड़े में आ रहा है, इट मींस ये पूरा पूरा कैंसल आउट हो रहा है, पूरा कैंसल आउट हो रहा है, इट मींस रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। अगर कोई संख्या ऐसी है जो पूरी पूरी डिविजिबल हो रही है तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक हो गया कि भाई अगर आपका पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों अगर आप लेते हैं, जैसे मैं एक आपको और बताता हूं कि भाई अगर आपको इस तरह से जो दिया जाता है कि भाई जहां पर आपको जो क्या कैंसल आउट करना पड़ता है, जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि भाई मैंने एक एग्जांपल आपसे और ले लिया कि 200/45। ठीक है, ये एग्जांपल एक और है, ये तो आपका वो जो पूरा पूरा कैंसल आउट हो गया, ये आपका कौन सा, ये टाइप 4 इसको आप मान सकते हैं। कौन सा मानते हैं, टाइप 4। ठीक है, जो प्यारे जो टाइप 4 इसमें देखो, अब देखो 200 क्या आपका 45 है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो आपने ध्यान में रखना है। अब देखो अगर तो आपको 45 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा पहाड़ा है भैया। ठीक है, अब आप 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 45 × 90 होगा, उसके बाद आप कहां पर पहुंचेंगे, फिर 90 में फिर आप प्लस करेंगे 135 पहुंचेंगे। ठीक है, फिर आप उसमें क्या है प्लस करेंगे, कहां पहुंचेंगे 180 पहुंचेंगे। इट मींस रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा, 20 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये करेक्ट रिमाइंडर है, कोई गलत रिमाइंडर नहीं है, 20 आपका रिमाइंडर सही। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है, हमारे पास वहां पे समय कम है, तो ये थोड़ी है कि भाई हमारे को एक सिंपल नंबर दिया जाएगा, सिंपल डिजिट तो नहीं दिया जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, वहां पे 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट इस तरह के डिजिट आपके होंगे, और अगर वहां पर आप जो क्या है एक डिजिट में इतना समय लगाएंगे, एक आपका डिवाइड में इतना समय लगाएंगे, इट मींस आपका बहुत ज्यादा समय जो क्या कंज्यूम होने वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप कॉन्सेप्ट यूटिलाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको क्या दिया गया है 200/45 दिया है, तो इसको आप कैसे काट सकते हैं, 5 से भी आप काट सकते हैं। ठीक है, कैसे काटते हैं, अगर मैंने इसको 5 से काटा तो 9 पंजे 45 और 5 से काटा तो 5 चौके 20 और 40, कितना है आपका, ये बन गया आपका 5 से काट दिया, वो 5 आपने पहले ही साइड में रखना है। ठीक है, आपका बच गया 40/9, और 9 से प्यारे बच्चों आप काटेंगे कितना है, 9 चौके 36। अब रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर प्यारे बच्चों 4 आ गया, लेकिन अब क्या आंसर 4 थोड़ी ना होगा। ठीक है, जो रिमाइंडर 4 है वो किसके हिसाब से, वो आपका 9 के हिसाब से रिमाइंडर 4 है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 45 और 200 के हिसाब से निकाला तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, जिससे आपने कैंसिल आउट किया था, और आंसर आपको कितना हो जाएगा, 20 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है कि जहां पर आपको लग रहा है कि पहाड़ा बहुत बड़ा हो रहा है और हमारे को डिवाइड करने में डिफिकल्टी लग रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जिस नंबर से आपने कैंसिल आउट किया और लास्ट में जो आपका रिमाइंडर आया उससे आपने उसको
मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है आपको डिवीजन के ये सारे आपको समझ आ गए होंगे और इसमें किस किस तरीके से रिमाइंडर बचेंगे ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर आपने देखना है इस एग्जांपल को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका अगर मैं टाइप 1 मानूं यानी कि एक तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, एक ही क्वेश्चन को देखना अपने बहुत ध्यान के साथ, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कितने एंगल के साथ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब आप यहां पर अगर आप भाग देंगे तो आपको पता है कि भैया कितनी बार जाएगा, आपको 11 दूनी 22 जाएगा, ठीक है। 11 दूनी आपका 22 जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, बन कितना गया 30, ठीक है। 11 दूनी फिर 22 जाएगा, रिमाइंडर यहां पर प्यारे बच्चों कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 8, कितना रिमाइंडर बच गया 8 बच गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली ऐसे भी देखते हैं कि भैया 11 से आपने भाग दिया 250 को 2 बार गया, 11 दूनी 22 और आपके पास कितना बच गया 3 बच गया, ऊपर से उतर गया आपका 0 और 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना बच गया 8 आपके पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है। टाइप 1 अब देखना ध्यान से, आपने समझना है इस कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोटबुक में प्यारे प्यारे नोट्स आप बनाते जाइए, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत मजा आपको आने वाला है आगे, ठीक है। अब देख लीजिए सिंपल, अब इसी कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों आपने देखना कि कैसे पूछा जा सकता है। इसी को अगर मैं सेकंड टाइप में करूं तो इसी क्वेश्चन को सेम सेम मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों कि भैया 150 प्लस 100 बटा 11, बताइए रिमाइंडर कितना है, कितना बोल दिया 150 प्लस 100 बटा 11, अब बताइए रिमाइंडर कितना है। तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर में कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने यहां देखना है सिंपली, अब ऐसा नहीं करना है कि इसको आप जोड़ देंगे फिर आप 250 को दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन आगे बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखना है प्यारे बच्चों, जब मैं यहां पे भाग दूंगा तो कितना 11 एकम 11 बचेगा, कितना आपका 3 बचेगा, कितना बचेगा आपका 11 एकम 11 सॉरी बचा कितना आपका 4 बच गया, 4 बच गया, बन कितना गया 40 बन गया प्यारे बच्चों, और 11 3 कितना है आपका 33 आएगा, बचा रिमाइंडर कितना 7, और जब मैं 11 से इसको काटूंगा 100 को तो 11 नंबर 99, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो प्यारे बच्चों अगर आप प्लस का साइन है तो आपने प्लस करना है, 7 + 1 कितना होगा 8, इट मींस आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 8 आ गया। अब आप देखिए रिमाइंडर में कोई आपका चेंजेस नहीं है, जो आपका रिमाइंडर यहां पर था यहां पर भी सेम ऐसे आएगा, लेकिन क्वेश्चन को कईयों रूप एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। और जौन सा भी वो टाइप दे रहा है, जौन सा भी कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है, तो उसमें आपको कोई भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका अगर मैं तीसरा टाइप देखूंगे कैसे पूछते तीसरे टाइप से, पहले इसको ऐसे भी लिख सकता है कि भैया 200 प्लस 50 फिर भी 250 होगा ना, 250 प्लस 50 को जो कि आप 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 200 को देंगे प्यारे बच्चों कितना है आपका, 200 पे देंगे तो कितना 11 एकम 11, रिमाइंडर कितना बचा आपका 9, बना कितना प्यारे बच्चों 90 बन गया, 90 बन गया तो 11 8 88 कितना बच गया आपका 2, ठीक है। अब मैं यहां पर काटूंगा 50 को तो कितना आएगा 11 चौके 44, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, इट मींस इसका भी जो रिमाइंडर है वो इक्वल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि इसको और कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भैया 310 - 60 बटा 11, फिर भी तो 250 ही बनता है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव कर दिया ना, इसको क्या कर दिया 310 - 60 बटा 11, अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब आप यहां पर भाग देंगे तो भाग देने में आपने देखना है कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 बचा आपका कितना 9, कितना बचेगा आपका 11 दूनी आपने क्या किया 22 किया, ठीक है। आपके पास कितना बच गया 9, बना कितना 90, 11 8 88 बचा कितना 2, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों अगर आप भाग देंगे तो यहां पे कितना है आपका 11 पंजे कितना है 55 आएगा, बचा कितना आपका 5। तो ये माइनस का अगर बीच में साइन है तो माइनस का करना है, प्लस का साइन है प्लस का करना है, यानी कि मैथमेटिकल जौन सा ऑपरेशन दिया वही सेम रखना है, उसमें कोई आपने चेंजेस नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे 2 - 5 इक्वल है -3। तो मैंने क्या बोला था आपको कि भैया रिमाइंडर हम नेगेटिव आंसर कभी नहीं दे सकते, सॉल्यूशन के लिए हम यूटिलाइज करेंगे, आगे मैं बताऊंगा कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने समझना है कि अगर आपका नेगेटिव में है इट मींस आप किससे डिवाइड करेंगे, फिर से आप जो क्या है डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जब भी छोटी वैल्यू है तो एक तो खुद होगी रिमाइंडर, यानी माइनस का, आपको तो प्लस का चाहिए, तो अगर आप 11 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है प्यारे बच्चों किसके इक्वल होता है
आपका 11 के इक्वल होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप देखते भी हैं तो आप ऐसे को देखते हैं कि भाई अगर आप 11 से भाग देते हैं -3 को तो 1 टाइम जाएगा आपका। अब देख लीजिए यहां पर आपका कितना बचेगा, प्लस का 8 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, प्लस का 8 आपका रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई अगर हम डायरेक्टली किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तभी आपका रिमाइंडर 8 आ रहा है, अगर हम इसको एक नया रूप दे रहे हैं तभी आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, आपका 8 आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा और चेंज करें तभी 8 आ रहा है, और अगर हम इसको नेगेटिव में ला रहे हैं तभी आपका रिमाइंडर 8 आएगा। इट मींस यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे कितने एंगल से पूछ सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कि भाई नेगेटिव का हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, पॉजिटिव का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, तो समझते हैं उसको। अब देखिए प्यारे बच्चों कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल यहां पे ले लिया है 25/7, ठीक है, कि भैया आप रिमाइंडर, अब मैं बात कर रहा था कि मैं नेगेटिव भी लूंगा और पॉजिटिव भी लूंगा। नेगेटिव क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव से क्या है, आपका क्वेश्चन इजी हो रहा है, क्वेश्चन आसान हो रहा है। ये सारी चीजें अभी आप देखेंगे प्यारे बच्चों कैसे हम निकालेंगे। अब देखो, मैं अगर यहां पर 7 से अगर प्यारे बच्चों में भाग देता हूं किसको, 25 को, कितना है आपका 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 आपका रिमाइंडर बच गया। यानी कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो आपका 4 बच गया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं इसी संख्या को सेम टू सेम दोबारा से भाग देता हूं 25 को, मैं कितनी बार देता हूं, 4 बार, 7 चौके 28, रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है प्यारे बच्चों, माइनस का 3। अब आप देखिए यहां पर आपने समझना है प्यारे बच्चों कि जो आपका रिमाइंडर है नेगेटिव और पॉजिटिव, उनका सम हमेशा किसके इक्वल हो रहा है, आपका जो अपॉन में डिनोमिनेटर दिया है उसी के इक्वल हो रहा है। इट मींस अगर कभी भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर है तो आप इसमें से घटा के आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर ने नेगेटिव क्यों लिया, आंसर तो कभी भी रिमाइंडर जो क्या हो नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। प्यारे बच्चों जब यहां पर इस तरह से हमारे को मान लो 4 से 5 नंबर्स दिए गए होंगे और वहां पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी, और अगर हमें पॉजिटिव में बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं उनकी कैलकुलेशन करनी होगी, इट मींस हमें डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव भी निकालेंगे, पॉजिटिव भी, ठीक है। लेकिन हम आंसर जो फाइनल करेंगे, फाइनल हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपका ले लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 55/7 ले लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया, आपका 55/7 लिया, ठीक है। अब देखिए जब आप टेबल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अब मैं यहां पे 7 से अगर मैं भाग देता हूं किसको, 55 को, तो कितनी बार आएगा, 7×7=49 आएगा। अब देखिए कितना रिमाइंडर आ गया, आपका प्यारे तो रिमाइंडर 6 आ गया, यानी पॉजिटिव का जो रिमाइंडर है वो पास 6 आ गया, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों यहां पर मैं 7 से फिर भाग देता हूं किसको, 55, और कितनी बार देता हूं, 8 बार, तो कितना 56 हो जाएगा, और माइनस का रिमाइंडर कितना है आपका, माइनस का आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें यहां समझना है कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई सर ने नेगेटिव क्यों लिया, ठीक है, आपके दिमाग में भी डाउट आ रहा है कि नेगेटिव क्यों लिया, आंसर तो पॉजिटिव आता है। अब यहां समझिए इस कॉन्सेप्ट को, अगर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन ऐसे को दिया जाए कि भाई 25 × 55/7, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब क्या 25 × 7 दे दिया, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखना हर एक एंगल से करता हूं मैं। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लेता हूं, अब देखना अगर मैंने पहाड़ा पढ़ा 7 या 21, रिमाइंडर कितना है आपका 4, यहां पर पढ़ा मैंने 7×7=49, रिमाइंडर कितना है आपका 6, कितना रिमाइंडर है 6। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पर पहाड़ा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 6 चुके कितना है 24। जब मैं 24 को 7 से भाग दूंगा, क्योंकि 7 से क्यों भाग दूंगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं पहाड़ा यहां पर फिर पढ़ूंगा तो कितनी बार कटेगा ये आपका, 7 या 21, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यही 3 आपका जो क्या है, आप देखो यहां पे बड़ी कैलकुलेशन, हमने पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी ले सकता हूं ताकि जाके मेरे को आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं प्यारे बच्चों, 25 × 55/7, अब देखता हूं मैं यहां पर रिमाइंडर मेरा छोटा कहां से बन रहा है, क्योंकि मेरी छोटी कैलकुलेशन बनानी है, जितनी मैं छोटी कैलकुलेशन बना सकता हूं उतना ही मेरे लिए पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, 7 चौके 28, माइनस का 3 आ गया, मैंने क्या किया 7×8=56, माइनस का 1 आ गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए जब प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, माइनस का 3 × माइनस का 1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और रिमाइंडर आपका सेम क्या आ गया, प्लस का 3 आपका प्यारे बच्चों
आ गया। अब आप बताइए कि भैया ये कैलकुलेशन आसान है या ये कैलकुलेशन आसान है, अगर आपका 4-5 संख्या और आगे दे दी जाए तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इतनी, अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव हमने आंसर हमने पॉजिटिव निकाला, लेकिन जो यूटिलाइजेशन है उसके लिए हम क्या नेगेटिव भी करेंगे, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान हो जाए, बहुत ही इजी तरीके से की जाए, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों किस स्थिति में लेंगे, अगर मान लो कि यहां पर आपका नेगेटिव छोटा बन रहा तो हम नेगेटिव लेंगे, यहां पर पॉजिटिव छोटा बन रहा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, इट मीन 7 से आपको उसको घटा देना पड़ेगा, ठीक है। और तभी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आपका करेक्ट निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मेरे पास दिया गया है, एग्जाम्पल मेरे पास प्यारे बच्चों दिया गया है कि भैया 23 मल्टीप्लाई 34 डिवाइड बाय दिया गया 9, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि भैया 23 मल्टीप्लाई 34 दिया गया, डिवाइड बाय 9 दिया है। तो अब प्यारे बच्चों, अगर आप पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपने क्या किया, आपने किया 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बच गया, प्लस का 5। आपने यहां पे क्या किया, 9 तिया कितना किया, 27, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 4 और 3 कितना बच गया 7, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचे प्यारे बच्चों, 7 बचा। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन, 7 बचे 35 करना पड़ेगा आगे, या हमने 35 कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया, ठीक है। अब हमने भाग दिया, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 9 तिया 27, रिमाइंडर बच गया आपका 8, रिमाइंडर क्या बचा बेटा 8। अब आपने यहां पे ध्यान से समझना कि भाई नेगेटिव का क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव का फायदा होने वाला, क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए 23 मल्टीप्लाई 34 डिवाइड बाय 9 है। अगर प्यारे बच्चों में यहां पर पहाड़ा जो क्या नेगेटिव में लेता हूं तो क्या आएगा, 9 तिया कितना आएगा 27 आएगा, इट मीन रिमाइंडर कितना आएगा आपका माइनस का 4। अब माइनस का 4 आ गया, यहां पर मैं अगर आगे तक बढ़ता हूं तो माइनस का कितना आएगा 2, कितना आएगा माइनस का 2। अब देख लीजिए, अगर मैं गुना करता हूं माइनस का 4 गुना माइनस का 2, इट मीन कितना आएगा प्लस का 8। तो रिमाइंडर आपका सेम क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया। और जो ये वाला पॉइंट है, ये जो आपका एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव में ऊपर आपका बन रहा था, वो पॉइंट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया प्यारे बच्चों। इट मींस आपको जो समय है वो बिल्कुल आपका आधा लगेगा अगर आप नेगेटिव लेते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव बोथ लेते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन छोटी करनी है। जितनी हम कैलकुलेशन छोटी करेंगे उतना हमारे को सॉल्यूशन आसान हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, अगर मैं लेता हूं कि भैया 23 प्लस 34, ठीक है, 9 से आपने बताना रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर आप देख लीजिए, अगर मुझे पता है यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, और यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब इनको अगर जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना बनेगा, ये 12 बनेगा, तो 12/9 इट मीन रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर आ गया आपके पास 3, ठीक है। अब देखो यहां पर ये एक पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को आप कैसे करते हैं, आप करते हैं 23 प्लस 34 डिवाइड बाय 9, ठीक है। क्या करें, डिवाइड बाय 9 करेंगे। तो आपने देखना है कि यहां पर आपका रिमाइंडर कितना है, 9 तिया 27 क्या है, माइनस का 4, यहां पर रहेगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा तो क्या आएगा, लेकिन साइन माइनस का 6/9, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये अगर ऊपर छोटी संख्या तो मैंने क्या बोला, वो खुद ही नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा एक तो नेगेटिव का आंसर नहीं लेंगे, तो अगर हम 9 में से 6 घटा दें तो कितना होगा, प्लस का 3, इट मींस आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 3 आपका रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ आंसर पॉजिटिव निकालना है, बाकी आप बीच में नेगेटिव का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव का कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाए, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो क्या हो आधा हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया गया है नेक्स्ट एग्जांपल 43 प्लस 76 प्लस 135 डिवाइड बाय कितना दिया गया है, 18, ठीक है। अब देखिए डिवाइड बाय आपको प्यारे बच्चों कितना दिया है, 18 दिया गया है। तो अब आपने बताना है कि भैया रिमाइंडर कितना है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है, अब आप देखो 18 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। 18 का पहाड़ा आप प्यारे बच्चों पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता होना चाहिए कहां पर रिमाइंडर, अगर आपको पहाड़े नहीं आते फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखना है कि भैया 18 का आपने पहाड़ा पढ़ा, तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, रिमाइंडर कितना है आपका प्लस का 7 आ जाएगा।
यहां पर प्यारे बच्चों आपने पढ़ा तो 18 चौके कितना होता है आपका 72 होता है, तो रिमाइंडर कितना होगा प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, अब आप देखना 135 पे, 135 पे प्यारे बच्चों अगर आप देखते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। अब रिमाइंडर कितना था 18 के पहाड़े में क्या आता है प्यारे बच्चों आपका 18 के पहाड़े में जो आपका आएगा वो आएगा 126। ठीक है, 126 के बाद अगर आप रिमाइंडर देखते तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, यानी आपका क्या हो जाएगा प्लस का 9 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, अब इसको प्यारे बच्चों अगर आप ऐड करते हैं तो कितना बनता है आपका 7 + 4 + 9 डिवाइड बाय 18, तो कितना रहा 7 और 4 11 और 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा। इट मींस आंसर आपका कितना आएगा 20/18। आप काटेंगे तो कितना आपका 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो देखना कि भाई नेगेटिव, अब देखो अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो सब जगह शायद मुझे लगता है कि भाई बड़ा रिमाइंडर आएगा, तो मैं नेगेटिव यहां पर नहीं लूंगा। नेगेटिव मैं कहां लूंगा जहां पर मुझे लगेगा कि भाई यहां पर आपका क्वेश्चन जो क्या हो आसान हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या दिया गया। आपको दिया गया 89 + 138 डिवाइड बाय कितना दिया गया 17। ठीक है, अब 17 दिया गया प्यारे बच्चों, आपने यहां पर देखना कि रिमाइंडर कितना है। अब देखो आप पढ़ेंगे तो 17 के पहाड़े में कितना है आपका 85 आएगा। 17 के पहाड़े में कितना होता है आपका 17 × 5 कितना होता है 85। ठीक है, अब 85 है तो इट मींस रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। ठीक है, अब 17 के पहाड़े में आप कितना 136 आता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इट मींस आंसर कितना आएगा 4 + 2 प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपका क्या मल्टीप्लाई में भी आ सकता है ऐसे को कि भाई 89 × 138 डिवाइड बाय 17, तो अब कितना फिर भी आपका यहाँ पे 4 यहाँ पे कितना है 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा रिमाइंडर प्यारे बच्चों आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आज आपको करा रहा हूं, बाकी मैं इसकी जो डिफिकल्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, तो आज आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या उसको ध्यान में देखिए, ध्यान में आप अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी जो डाउट है वो ना बचे। ठीक है, चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं जो इसका लास्ट टाइप है। प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट जो टाइप दिया गया आपको इसमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट टाइप में बोला गया है कि भैया अगर आप किसी n नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है 4 बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है प्यारे बच्चों 4 बच रहा है। ठीक है, और अगर आप इसी का 5 टाइम, इसी का 5 गुना यानी कि कितना आपका 5n हो जाएगा, को अगर आप 7 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने सेम यहां पर भी मल्टीप्लाई आपने 5 कर दिया तो 5 चौके कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। आप देखिए ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अब बड़ी संख्या प्यारे बच्चों आप कितने से भाग देंगे, आप 7 से भाग देंगे तो कितना 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने समझना है कि भैया रिमाइंडर 6 कैसे आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि भाई अगर मैं देखता हूं कि भाई कैसे रिमाइंडर आपका आया, तो जब आप किसी भी संख्या को प्यारे बच्चों भाग देते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मैंने 7 से भाग दे दिया, 7 से किसको भाग दे दिया मैंने 5n को, तो निश्चित सी बात x टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका x टाइम जाएगा। ठीक है, ये आप सिंपली पहले किसको भाग देते हैं, आप n को भाग देते हैं। ठीक है, अगर हम n को भाग देते तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, n इक्वल क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा प्यारे बच्चों इसका गुना बन जाएगा। क्या है आपका 7x प्लस कितना है आपका 4 डिवाइड बाय कितना है आपका 7 है। ठीक है, अगर हम 7x प्लस 4 को क्या 7 से डिवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए पूरा कट रहा है, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 5 टाइम कर देते तो यहीं पर देखना है आपने समझना है ध्यान से कि 7x प्लस 4 को मैं क्या 5 से, क्योंकि 5 टाइम किया गया हमने कि भाई रिमाइंडर चेक कैसे है, तो अगर मैं 5 से प्यारे बच्चों गुणा करूं और फिर उसके बाद मैं 7 से भागूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो आपने देखना यहाँ पे कितना आएगा 7 × 35 x प्लस 20 डिवाइड बस। अब देखिए 7 से जो 35 है वो पूरा कटता है, 35 7 एक्स्ट्रा जो मर्जी हो, इट मींस यहां पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर कहां पर बचेगा, जब मैं 7 से 20 को भाग दूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास प्यारे बच्चों क्या बचेगा आपका 6 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो सारे कॉन्सेप्ट जो रिमाइंडर के हैं वो आपको बिल्कुल बारीकी से समझ आ गए होंगे और आपकी जो टोटली डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी का प्यारे बच्चों ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।